नीतू, वेलकम बैक। ओके, तो आज हम लोग जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो है कि हम अपना जो डे टू डे जो हमारा रूटीन होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और कोई भी नाइट ड्रिंक है, उसको लेने का क्या सही तरीका है और हमें उसको कैसे लेना चाहिए। बहुत से लोगों को मिथ होता है कि ब्रेकफास्ट जो है इतना हैवी होना चाहिए कि हमें पूरा दिन कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो, ये एक मिथ है लोगों का। ठीक है कि हमें ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, बट इतना भी हैवी नहीं करना चाहिए कि हमें लंच की ज़रूरत ही ना पड़े। आप कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को जब लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना सिर्फ स्टमक भरेंगे, आप यहाँ तक नहीं फुल करेंगे। सेकेंड थिंग, जब आपको लगता है कि आपको ब्रेकफास्ट में बहुत लाइट की ज़रूरत है, आपका स्टमक आपको पहले ही अलार्म कर देता है कि आज आपके स्टमक में इतना जगह नहीं है, या आप उसको अपने ब्रेकफास्ट को अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा फील होता है तो आप कोशिश करिए आप अपने ब्रेकफास्ट में कोई भी फ्रूट कंज्यूम करेंगे, वो भी विदाउट एनी सॉल्ट। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा नहीं है और आपके सिर्फ माइंड में है कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो आप फ्रूट कंज्यूम कीजिए, वो भी विदाउट एनी सॉल्ट। अब आते हैं हम लंच पर। लंच हमें जो है कोशिश करना चाहिए अपना 1:30 बजे से 3 बजे तक के बीच में हम अपना लंच जो है ओवर कर दें। उसके बाद अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो ब्लोटिंग का भी एक कारण बनता है। लंच के बाद आप कोशिश कीजिए कोई भी एक टी लेने का आप एक हैबिट बना दीजिए। आपको टी लेना है, आपको गर्म पानी पीना है, आपको सौंफ का पानी पीना है, आपको कोई भी हर्बल टी लेनी है, आपको कोई भी डिटॉक्स टी लेनी है, इवन आपको कुछ भी लेना है, तो आप कोशिश कीजिए आप अपने लंच करने के बाद उसके 45 मिनट्स बाद आप उस चीज़ को, डिटॉक्स टी को या कोई भी हर्बल टी को आप लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, आप एक तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल फील एक्टिव, आपको लेथार्जिक फील नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम आपका इवनिंग स्नैक्स पर। कई बार हम लोग को फील होता है कि हम को, या जो भी लोग टी एडिक्ट होते हैं या जो शाम को टी के साथ कुछ लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उसको चाय के साथ बिस्किट या रस या जो भी आप लेते हैं उसको लेने की ज़रूरत है तो ही आप लीजिए। कई बार आपको या हमारी बॉडी को लगता है कि नहीं, आज सिर्फ चाय पीने की ज़रूरत है, हम कुछ नहीं लेंगे। तो इसीलिए कि आपकी हैबिट है कि आप उसके साथ, चाय के साथ कोई आप अपना स्नैक लेते हो, सिर्फ इस चीज़ के लिए आप मत लीजिए। ये आपको सिर्फ वेट गेन देगा, वेट लूज नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी चाय भी स्किप कर सकते हो तो प्लीज़ स्किप योर टी। और अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपको लगता है यार ठीक है, सिर्फ आज चाय लेने से मेरा आज सिर्फ चाय का मन है, तो सिर्फ आप अपना चाय लीजिए। आपको कॉफ़ी का मन है, आप कॉफ़ी लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी मॉर्निंग टी, जो भी लोग मॉर्निंग टी लेते हैं, इवनिंग टी लेते हैं, मॉर्निंग टी वाले विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी स्टीविया, विदाउट एनी जैगरी, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर के बिना ही अपना मॉर्निंग टी या कॉफ़ी लेंगे। अगर आप शाम को भी टी, कॉफ़ी कुछ भी लेते हैं, अगर आप 2 चम्मच चीनी उसमें भी लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ आप हाफ स्पून ऑफ शुगर उसमें लेंगे, क्योंकि जो शुगर है कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि वो वेट गेन का एक कारण होती है। तो अपना एटलीस्ट शुगर का जो इंटेक है वो आप कम कर देंगे। फिर आते हैं हम लोग डिनर पर। कई बार देखा जाता है कि मोस्टली कि हम लोग 6-7 बजे बहुत तेज़ भूख लगी होती है और हम कुछ खा लेते हैं, लाइक प्रॉपर अपना खाना खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि 8 बजे तो हमारा डिनर का टाइम है। वो डिनर के टाइम पे आपको पेट में भूख नहीं लगती, आपको यहाँ से भूख लगती है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको स्किप कर सकते हो प्लीज़ स्किप योर डिनर, क्योंकि आपने 6, साढ़े 6, 7 बजे जितना कुछ भी उस टाइम मील लिया था वो आपका डिनर ही था। आपके पेट को या आपकी बॉडी को अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टिल आपको होता है, कई बार बहुत ज़्यादा सिर्फ क्रेविंग होती है या माइंड में चलता रहता है, अरे आज मैंने खाना नहीं खाया, अरे आज मैंने खाना नहीं खाया। आपको पता है आपने 7 बजे तक अपना पूरा डाइट ले लिया है जितना आप रोज़ लेते हो। अगर आपको स्टिल ऐसा फील होता है तो आप भुना हुआ जो चना है उसे मुरमुरे के साथ मिलाएं और आप उसको खा सकते हो। तो आपका जो फूड क्रेविंग है, डिनर क्रेविंग है, वो भी आपका मिट जाएगा और आपको
कुछ और अनहेल्दी खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका डिटॉक्स वाटर और आपका नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक पीने का बेस्ट वे होता है, आपने जब कभी भी अपना डिनर किया है, अगर आपने लेट नाइट डिनर किया है तो आप अपने नींद के टाइम के और डिनर टाइम के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखेंगे। अगर आपने अपना डिनर बहुत जल्दी कर लिया है लाइक 8:30 और 8 और 7:30, तो आप रात को सोने से 15 से 20 मिनट पहले अपना जो है नाइट ड्रिंक लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे सोने जा रहे हो और आपने 10 बजे ही अपना नाइट ड्रिंक ले लिया है, क्योंकि उसके बाद अगर आप नहीं सोए तो आपको बहुत बार ऐसा हम लोगों को होता है कि भूख लगनी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम वो नाइट ड्रिंक तो ले लिया और उसके बाद कुछ भी हम जो है मंचिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो नाइट ड्रिंक लेने का था बेनिफिट वो ख़त्म हो जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आपको जो भी नाइट ड्रिंक सूट करता है, एलोवेरा का जूस है या आप जिंजर टी लेते हो, आप टर्मरिक मिल्क लेते हो, आप बे लीफ वाटर लेते हो, जो कुछ भी आप लेते हो उसे एक हैबिट में डालिए। ये नहीं कि 2 दिन लिया, 4 दिन नहीं लिया, फिर होता है अरे मेरा तो वेट लूज़ नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ एकदम तो ना नुकसान देती है और ना ही एकदम आपको फ़ायदा देगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें या आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जी रहे हो, तो उसको एक आप अपनी बॉडी का एक क्लॉक सेट कीजिए कि आपकी बॉडी खुद उस चीज़ की रिक्वायरमेंट उस टाइम के लिए करे। फाइनल पार्ट आता है चीट मील। चीट मील में देखा जाता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा वीक बहुत डेडिकेशन के साथ जो है अपना वर्कआउट करते हैं, अपना पूरा डाइट फॉलो करते हैं और जैसे ही उनका चीट मील का डे आता है उस दिन वो सब ब्लास्ट कर देते हैं। चीट मील का मतलब होता है कि आप अगर 6 बजे सोकर उठे हैं पूरा हफ्ता, तो आप 7 बजे सोकर उठ सकते हो, मैक्स 8 बजे सोकर उठ सकते हो। अगर आपने पूरा हफ्ता डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि बहुत से लोगों को पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप 2-3 पराठे ना खाकर आप 1 पराठा खा सकते हो। आप दिन में अपना एक प्रॉपर डाइट ले सकते हो। मान लीजिए आपको जीरा राइस एंड कोई भी राजमा, छोले, कुछ भी ऐसी पसंद हो तो आप उसको खा सकते हो, लेकिन इन अ स्मॉल पोर्शन। ऐसा नहीं है कि आप इतनी थाली भर के उसको बैठेंगे और अपने पूरे हफ्ते की डाइट को आप एक बार में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। एंड देन शाम को आप बहुत लाइट स्नैक कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको मन करता है कि आपको आज कुछ ऑयली खाना है या कुछ अच्छा खाना है, तो उसकी क्वांटिटी आप कम ले सकते हैं। आप कुछ भी बर्गर भी खाना है तो 1 बर्गर आप अपनी टी कॉफ़ी किसी के साथ लीजिए। एंड देन कोशिश कीजिए कि उसके बाद आप रात को कुछ भी ना खाएं, सिर्फ अपना नाइट ड्रिंक लें, क्योंकि आपकी बॉडी को जितने फूड की ज़रूरत थी वो पूरे दिन में ले चुका है। कई लोग क्या करते हैं, पूरा दिन खाते हैं चीट मील डे के नाम पर, और जितना उन्होंने लास्ट वीक मेहनत की होती है वो अब आने वाले वीक में फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं और उनका फिर यही कंप्लेंट रहता है कि वेट लूज़ नहीं हुआ, वेट लूज़ नहीं हुआ, वेट लूज़ नहीं हुआ। ऐसे वेट लूज़ कभी नहीं हो सकता। तो आप अगर आपका चीट मील डे है भी तो आप कोशिश कीजिए जो आपको अच्छा लगता है आप खाइए, लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसका पोर्शन जो है उसको कंट्रोल कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इसके रिगार्डिंग वेट लॉस के रिगार्डिंग, वेट लॉस प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग आप कोई भी कंसल्टेशन चाहते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।